साइम अयूब जो कमबैक है उनका, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, साइम अयूब का तो कमबैक तो नहीं कहेंगे, कमबैक उसको कहते हैं कि एक लड़का टीम मतलब से बाहर था, 2-3 साल से वो टीम में आ रहा है, अनफॉर्चुनेट वो इंजर्ड हुआ। और देखें मैं आपको बताता हूं, देखें कोई भी लड़के की इंजरी के बाद जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है उसकी रिहेबिलिटेशन। अगर उसकी रिहैब अच्छी नहीं होगी और वो बीच रिहैब के अंदर टीम को ज्वाइन करवा दिया जाए या वो खुद कर ले, तो ये उसके लिए भी डैमेज है और टीम के लिए भी डैमेज है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी है नसीम शाह की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका रिहैब जो है वो प्रॉपर फिनिश हुआ था। उसको बीच रिहैब में उसको बोला गया, देखें लड़के को तो बोलेंगे आप, वो कोशिश करेगा मैं खेलूं, क्योंकि क्रिकेटर कभी बैठने के लिए नहीं होता। वो कोशिश करता है कि ग्राउंड में जाऊं, खेलूं, अपने आप को एक्सप्लोर करूं, बताऊं पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए खेलूं। मगर आपका 110% फिट होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आप क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। आप फिट होंगे तो सस्टेन करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरी बात यह है कि साइम की रिहैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स पर भी तो बड़ी तनकीद की जाती है कि जब भी कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है उसको आप बाहर भेज देते हैं, तो क्या पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे अवेलेबल नहीं है हमारे पास? पाकिस्तान में सबसे आसान काम क्रिटिसाइज तो है। खैर आपकी बात सवाल का जवाब दे दूं कि देखें यहाँ पे भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। हम खुद भी जानते हैं जो यहाँ भी काम कर रहे हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। जी, मैं मेन चीज ये है कि देखें स्पोर्ट्समैन की जो इंजरी होती है ना, आप कोशिश करते हैं कि टीम का मेन पार्ट है, जिस तरह की वो फॉर्म में था, आखिरी 4 मैचों में 2 या 3 100 किए हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेन की था हमारा 15 ओवर में, अगर वो खेल जाए पूरे 15 ओवर तो वो मैच को वन साइडेड कर देता है। ऐसा डैशिंग ओपनर, ऐसा डेंजरस ओपनर जो सामने वाले ओपोनेंट को डैमेज करे, वो कोई भी टीम हो सामने वाली, वो डरती है। और सडन वो पाकिस्तान को एक लॉस हुआ, मैं तो ये कहूंगा लॉस हुआ। आई होप कि उसकी रिहैब बहुत अच्छी हो और वो जल्द से जल्द टीम में वापस आए। मगर मेरी ये प्रायोरिटी होगी उसके लिए कि कंप्लीट पहले फिट हो। देखें मुझे पता है पाकिस्तान के लिए इवेंट बहुत जरूरी है, मगर आपकी फिटनेस अगर अच्छी होगी तो आप उस लेवल का परफॉर्म करेंगे। और जहां तक रही बात कि हम बाहर भेज देते हैं, दुनिया का हर जो टॉप का प्लेयर है या कोई भी टॉप की टीम है, वो चाहती है अपने प्लेयर को या खासतौर उस प्लेयर को जिस पे आप रिलाई कर रहे हो उसको बेस्ट फैसिलिटीज दी जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है इंग्लैंड जाके सर्जरी करवाई या उसकी जो भी ट्रीटमेंट हो रही है, क्योंकि और भी पास्ट में प्लेयर्स गए हैं और दीगर मुल्कों से गए, ये नहीं पाकिस्तान से गए। लेकिन यहाँ पर आप देखें ना, साइम अयूब और अजहर महमूद की कॉम्बिनेशन पर भी बड़ी बात हो रही है कि फिर अजहर महमूद साहब क्यों गए? अगर जाना ही था नहीं, इस चीज को तो सॉरी मैं कता कलामी चाहता हूँ, इस चीज पे मैं भी हैरान था। मैं तो इस चीज पे मैं भी हैरान था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई, ना मुझे डाइजेस्ट हुई कि अजहर भाई को क्यों उनके साथ कैरी किया गया। ना वो सर्जन है, ना वो डॉक्टर है, ना वो फिजियोथेरेपिस्ट है, ना वो उनके पर्सनल कंसल्टेंट है, तो ना वो उनके फैमिली मेंबर है। बात तो चले फैमिली मेंबर को तो इसलिए कहते हैं ना कि बाद में आप चले एज ए फैमिली मेंबर थोड़ी सपोर्ट मिलती है, हिम्मत हौसला मिलता है। मगर इस टाइम टीम का कोई डॉक्टर या कोई डॉक्टर के शोबे से रिलेटेड बंदा उनके साथ होना चाहिए था। हर जगह उनको फ्रंट पे आके अपनी एक रील बनवाने का मुझे ऐसा लगा शौक था कि मैं पहले निकल रहा हूँ, साइम अयूब पीछे लंगड़ाते हुए आ रहे हैं, ना सपोर्ट के लिए कोई बंदा है। आपको उनके साथ रहना चाहिए। पहली बात तो आपका जाना बनता ही नहीं था। उनको जिसने भी सजेस्ट किया उस बंदे को हेड्स ऑफ है कि अजहर महमूद जाएंगे टीम के, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बने, मुझे ऐसा लगा टीम में ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं, वो पिच के लिए बात उल्टी सीधी कहते हैं और उसी पिच पे टीम हार जाती है। वो बोलते हैं ये पिच हमारे हिसाब से नहीं बनी, अपनी होम कंडीशन में। आज वो साइम अयूब के साथ एज ए सर्जन चलेगा वो इंग्लैंड। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनका रोल टीम में है क्या, एक्चुअली क्या है। जब कैमरा आता है वो सामने आ जाते हैं, जब कैमरा जरा आगे पीछे होता है, टीम की पोजीशन खराब होती है, वो ऐसे गायब होते हैं कि दिखते ही नहीं देखने से। बॉलर को रिवर्स स्विंग कौन बताएगा? सबको पता है कि अभी टेस्ट मैच चल रहा है और खुर्रम शहजाद को खिलाया अगर गया है तो इस एक पर्पस के लिए हो सकता है कि बॉलर की कोई स्पिनर की ऐसी कोई हेल्प ना मिले तो फास्ट बॉलर से थोड़ी सी लेटर आवर्स में उसको रिवर्स स्विंग पे चांस ले। ये आपने बताना है। अब ऐसे थोड़ी है कि आप बॉलिंग कोच हैं, फास्ट बॉलिंग कोच हैं और आप इंग्लैंड पहुंचे हुए, आप उनकी जरा शॉर्ट जवाब दीजिएगा, हमने ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी 2 कंडीशंस हो कि साइम अयूब जो हैं वो होटल के कमरे में बैठे हैं यूके में इलाज कराने, बजाय इसके कि हम उन्हें पाकिस्तान में रखते, अपनी फैमिली के पास रहते, तो ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं करते वो?
अच्छा ट्रीटमेंट जरूरी है, फैमिली तो हमेशा साथ रहती है मैम, मेरा तो ये मानना है। अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट वहां होती है तो कोई इसमें कोई बिला शुबा कोई डाउट नहीं है। चले ठीक है, बताइएगा बाबर की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? रिजवान तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाबर डाउन 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 है। नहीं देखें, अगर हकीकत से बालातर बात करें तो देखें, बाबर ने इतने रन्स किए हैं, हमें उसके रन देखने की हम लोग आदी हो गए हैं। और हमारी टीम की बैकबोन भी है, और उससे हमेशा ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि अच्छे और हेल्दी रन करे, और इस तरह का वो प्लेयर है, उसने एक अपना लेवल सेट किया हुआ है। मगर ये कह लें कि इस इनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे ऐसा लगा था कि बाबर लंबा रन्स करेगा, मगर अनफॉर्चुनेट वो बॉल जिस तरह इकबाल भाई ने एक हाईलाइट की, ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इनका जब भी स्पिनर्स का निकलता है, अच्छा, जब भी एक आउट का रेशो निकलता है तो उसमें सबसे ज्यादा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स से आउट होते हैं, जिसमें ये लेग बिफोर का जो है इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आई होप कि वो इस चीज पे काम कर रहे होंगे, दिखती है वो चीज। और इस तरह के पिच के ऊपर थोड़ा सा बंदा वैसी, मैं खुद बैट्समैन हूं तो थोड़ा सा बैट्समैन शेकी रहता है, डबल माइंड रहता है कि बॉल ब्रेक होगा, शार्प ब्रेक होगा, स्लो ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हुई। मगर जिस लेवल का बाबर प्लेयर है तो मुझे उम्मीद है इस चीज को उसने रेक्टिफाई करेगा और इस चीज को सही करेगा। सही। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताएगा कि हमारी जो है टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, कहाँ बेहतरी हो सकती है, कैसे हो सकती है? देखें, ऑनेस्टली बात की जाए कि बेहतरी का एलिमेंट जो है ना वो लास्ट 2 सीरीज से दिखना शुरू हुआ, मगर आप उस टाइम रेस से बाहर हो गए थे। और ये बात हम इसी प्लेटफॉर्म पे मैं इकबाल भाई के साथ काफी टाइम से कर रहा हूं कि आपको होम एडवांटेज का पता ही नहीं है, या आप खुद नहीं लेना चाहते। आप टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग से खुद बाहर हो जाते हैं। इस साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, 3 बड़ी सीरीजें थी जिसमें आप जीतते तो आप लाइन में आ सकते थे। आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम टेस्ट सीरीज कैसे जीतें या इन्हें हम कैसे आउट करेंगे। हमेशा ये रहा कि हमने बैटिंग कैसे करनी है। जब इस अप्रोच से जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। पहली दफा ये रिजल्ट दोनों चीजों में दिखने में आ रहा है। ये मैच भी जो चल रहा है, जो इससे पहले सीरीज हुई इंग्लैंड की, उसमें भी दिखा कि आपने जीत के लिए एक पिच बनाई, उसमें रिजल्ट आपके हक में गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि देखें, इससे पहले जितनी भी पिचेस मिली ना, और वो तो चेयरमैन ने भी आके कहा, रमीज राजा साहब थे, उन्होंने प्रेस एक मीडिया के बंदे से बोला बात करते हुए कि मुझे तो बाबर बोल देता था कि बैटिंग ट्रैक बना दो, मैं तो बना देता। तो मुझे तो पहली बात तो हैरान ये हुई कि चेयरमैन ऑफ पीसीबी जो थे वो ये बात कह रहे थे और इतने आराम से कह के वो आगे हो गए। आपने उसको भी लेट डाउन किया, इसका मतलब ये सारी पिचेस जो है बाबर बनाता था, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मकसद है कभी भी कोशिश नहीं की गई। ये पहली दफा मैनेजमेंट और कैप्टन ऐसा आया है जो चाह रहा है कि सीरीज का फैसला हो और जीत हमारे हक में हो। वो आपका इंटेंट दिख रहा है, 3 स्पिनर खिलाना, तीनों प्लेइंग 11 में खिलाना, एक फास्ट बॉलर, फिर उस पर अटैकिंग बैटिंग करना। और उस पिच की प्रिपरेशन जो थी वो स्वीपों की दिख रही होगी, जिस तरह सऊद ने या रिजवान ने, इवन कामरान गुलाम, शान ने जिस तरह डिस्प्ले किया, ये प्रिपरेशन हुई हुई है। तो अब चीज दिख रही है। ये काश जब चैंपियनशिप की रेस शुरू हुई थी उस टाइम हमारे पास 3 सीरीजें थी, अगर ये उस टाइम होते और ये इस तरह का स्टेप लिया जाता, हो सकता है पाकिस्तान में भी हम ऊपर टॉप 3 टॉप 4 में दिखते।